देश नीति एक चैनल है, देश नीति। पिछले दिनों देख रहे हैं जैसे BBC डॉक्यूमेंट्री भारत के न्यायालय व्यवस्था पर अपना टिप्पणी कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे थे, न्यायालय कॉलेजियम सिस्टम पर वह अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। और उसी प्रकार से देश नीति भी कॉलेजियम सिस्टम, प्रधानमंत्री की आलोचना, कानून मंत्री की आलोचना, इन लोगों का कहना है जो कॉलेजियम सिस्टम में सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, सरकार के द्वारा ही नियुक्ति की जानी चाहिए। यूपीएससी का परीक्षा होता है। केरला भारत का सबसे छोटा राज्य है। केरला भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहाँ से अधिकांश IAS IPS वहाँ के छात्र कम्पीट करके आते हैं। वहाँ के छात्र अधिकांश कम्पीट करके आते हैं। यह क्यों होता है? वहाँ की शिक्षा अच्छी है और साफ सुथरी व्यवस्था है, उसमें कम्पीट करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह आलोचना हो रहा है कि हरिजन भाई का संख्या बहुत कम है न्यायाधीशों में। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत कम है। पिछड़ा वर्ग का संख्या कम है। ऐसा क्यों होता है? देश सबका है। अपने हम ऐसा कोई नीति नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी को कहीं पहुंचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए उसे रोका जा सके। ऐसी नीति की मैं आलोचना करता हूं। ऐसा नीति नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम वह है, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम का जो अभी वर्तमान में जो स्वरूप निकल के आया, वह चिंता का विषय है। पूरे विश्व में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में डेमोक्रेसी है और सभी जगह न्यायालय है। कहीं किसी प्रकार का आलोचना कहीं भी किसी भी अखबार में अखबार चैनल पर देखे हैं? किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में, किसी भी देश में, भारत में ही ये कॉलेजियम सिस्टम और वह भी पारदर्शी तरह से नहीं होता है। वह भी, और सरकार का यह कहना उसमें हमारा एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये गलत बात है। हमारा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। एकल प्रणाली जो है यूपीएससी, जैसे ADJ मजिस्ट्रेट, 2 प्रकार की परीक्षाएं हर राज्य के द्वारा होता है। एक मजिस्ट्रेट का होता है, दूसरा होता है जज का होता है, जिसमें 35 वर्ष एज होता है, 10 वर्ष सेवा वकालत का प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। वे लोग बैठते हैं। हम उसी माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उसी में जो कम्पीट करते हैं उसी को हम हाई कोर्ट में भेजेंगे, उसी को हम सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आज कुछ चैनल वाले यह बोल रहे थे, धार्मिक लोगों को, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह एक प्रचार प्रसार भारत के विरुद्ध में एक प्रचार प्रसार कर रहा है। हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और सनातनी राष्ट्र आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भारत में भगवान राम का अवतार हुआ था।
और उस समय से पहले ही भारत हिंदू राष्ट्र था। हाँ, आधुनिक में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यूनिवर्सिटी में अपना, जिस समय में दुनिया अंधकारमय थी, कोई भारत को नहीं जानता था, उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वे सनातनी नहीं थे और दुनिया को बताया हिंदू एक जाति है, हिंदू एक राष्ट्र है, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। हिंदू के बारे में, हिंदू के धर्म के बारे में, हिंदू की योग्यता और शिक्षा के बारे में दुनिया को बताया था। उसके बाद से दुनिया ने जानने का प्रयास किया, कहाँ पर है हिंदुस्तान, कहाँ पर है हिंदू, उसको देखने का प्रयास किया। आज दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम सनातनी नहीं, हम भारत हैं, हिंदुस्तान है, सनातनी हैं। और यह आलोचना धर्म विशेष के लोगों को हम न्यायालय में नहीं भेजे हैं, केंद्र सरकार नहीं भेज सकती है। कोई भी व्यक्ति को किसी भी जो योग्य होता है हम उसी को भेजते हैं। उसका पहनावा कुछ हो सकता है, उसका पहनावा कुछ हो सकता है, लेकिन हम किसी को भी इस तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान के अनुसार ही कोई काम होता है, संविधान के अनुसार ही कोई काम होता है, पार्लियामेंट के अनुसार ही कोई काम होता है। जहाँ से कानून बनता है उसी कानून के मुताबिक काम होता है। हम यह आलोचना करने वाले को हम ये आलोचना करना चाहते हैं, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भारत और राम कृष्ण आए हुए थे धराधाम पर, और उसी समय से भारत हिंदुस्तान और सनातनी है। तब से हमारे देश पर आधुनिकता में 1526 के पहले भारत में मुगल आए, उनको हम मुगल बोले। आज जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, आज जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो आज बांग्लादेशी मुसलमान हैं, बर्मा से आए हुए हैं, ये सभी मुगल ही हैं। इन लोगों को देश से बाहर करना चाहिए। सत्ता में बैठे व्यक्ति आज उनका दुरुपयोग करते हैं। वे उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवा देते हैं, जो भविष्य में उन्हें वोट मिलेगा। वोट हो सकता है उन्हें मत मिले, वोट मिले, वे उनके दिल में बसेंगे, लेकिन इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। 1526 में दिल्ली के तख्त पर आ गए थे मुगल लोग, और 1789 तक मुगल कालीन इतिहास ही भारत का इतिहास कहलाता है। 1789 तक, 1789 के बाद फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने मुगलों को युद्ध में हराया और अपना शासन, ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में स्थापित हुआ। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम का मैं आलोचना करता हूँ, और एडीजे जो जज का परीक्षा होता है, उसी के माध्यम से पूरे देश में एकल व्यवस्था लागू होनी चाहिए, और उसी जज के माध्यम से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का प्रोन्नति होना चाहिए। जो जज का परीक्षा में पास करते हैं उन्हें हाई कोर्ट में 10 वर्ष बाद भेज दिया जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कॉलेजियम सिस्टम उसको व्यवस्थित करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें उसको
प्रमोशन ही दे सकती है, उसे ट्रांसफ़र ही करने कॉलेजों के माध्यम से होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी प्रकार का अन्य प्रकार का व्यवस्था जो दिया गया है वह नहीं होना चाहिए। इससे भ्रम की स्थिति देश में लागू होती है, भ्रम पैदा होता है और कुछ समाज के कुछ वर्ग ऐसा आलोचना करते हैं हमारा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारी संख्या न्यायाधीश के रूप में नहीं है, हमारी जाति बिरादरी का नहीं है। यह उनके आवाज़ को आप कुंद नहीं कर सकते हैं, प्रजातंत्र है और हम किसी के आवाज़ को कुंद नहीं कर सकते हैं, हम किसी के आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। अगर दबाने का प्रयास करते हैं उसके बाद ही क्रांति होती है, उसके बाद ही क्रांति होती है जो आपको इतिहास से आपको पढ़ने से ज्ञात होता है। इतिहास को पढ़ने से आपको ज्ञात होता है, आप किसी के आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे उसके बाद क्रांति होती है। इसलिए हम क्रांति नहीं चाहते हैं, हम सुधार चाहते हैं। हम कॉलेजियम सिस्टम का आलोचना करते हैं और न्यायाधीश जज का जो परीक्षा होता है उसके माध्यम से जज का परीक्षा हो जिसमें सारे योग्यताएँ वे रखते हैं और उसी के माध्यम से उन्हें ही हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होना चाहिए। वे जज का परीक्षा पास किए वे कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक बने, यही मेरा मानना है, यही व्यवस्था है। इस पर किसी प्रकार का कोई आलोचना नहीं कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। आज हर राज्य में के माध्यम से कॉलेजियम के माध्यम से अपने और पराये का आज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक जाति विशेष का संख्या ज़्यादा हो गया है और एक जाति विशेष का संख्या ज़्यादा हो गया है और वे रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। जातिवाद और अपना और पराया भाई भतीजावाद का लोग आलोचना दिखा रहे हैं। वे उनके रिलेशन है, वे उनके रिलेशन है, उनके पिताजी उनके रिलेशन थे, वे न्यायाधीश थे, वे उनके रिलेशन के न्यायाधीश हो गए। ये व्यवस्थाएं जो है ये आलोचना है, इसको देखने का प्रकार सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को, कानून मंत्री को यह व्यवस्था जो है इस पर आपको सोचना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। एकल व्यवस्था जो है जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है उसी प्रकार से न्यायाधीशों की परीक्षा होती है, वह परीक्षा को लागू करना चाहिए। एकल माध्यम से किसी भी प्रकार का लोकसभा में नियम है, अगर एंग्लो इंडियन का कोई सदस्य जो अंग्रेज या भारत में रह गए, अगर वह सदस्य जीत करके नहीं आता है, एक सदस्य को हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक सदस्य को मनोनीत करते हैं। हम न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज के माध्यम से ही नियुक्ति करेंगे और जो साफ सुथरी व्यवस्था के साथ साथ सबों का प्रतिनिधित्व करता है, सभी जाति धर्म संप्रदाय और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, हम उसको देखेंगे, हम उसको बढ़ावा देंगे। हमारा और ये देश नीति या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और सभी संस्थाओं ने जो आलोचना करने का काम किया है, जो केंद्र सरकार का नीति गलत है, केंद्र सरकार का नीति सही और यथार्थपरक है। और कॉलेजियम नहीं जज के माध्यम से जो परीक्षा हो जाती है उसी की परीक्षा से पास किए हुए छात्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सभी जाति धर्म संप्रदाय जो व्यक्ति कम्पीट करेंगे वे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। धन्यवाद।